स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की किताब द पावर और उसके साथ जुड़े बेहद चर्चित और उतने ही विवादास्पद आकर्षण के नियम के बारे में। क्या ये सच में ब्रह्मांड का कोई गुप्त नियम है या फिर ये सब हमारे दिमाग का ही एक शक्तिशाली खेल है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस पूरी किताब का, इसके पूरे दर्शन का जो सार है वो इसी एक लाइन में छिपा है, प्रेम। रोंडा बर्न का मानना है कि लव यानी प्रेम ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमारी किसी भी मुश्किल, किसी भी चुनौती का हल निकाल सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम द पावर के मूल सिद्धांत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लोग इस पर यकीन नहीं करते वो इस पर सवाल क्यों उठाते हैं। और आखिर में हम इन दोनों ही नजरियों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोंडा बर्न के नजरिए से। आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसे वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर शक्ति कहती हैं? ये किताब उनकी बहुत ही मशहूर किताब द सीक्रेट का, आप कह सकते हैं, एक अगला कदम है। जहां द सीक्रेट ने हमें कई अलग अलग आइडियाज दिए, वहीं द पावर सिर्फ एक चीज, एक खास शक्ति पर फोकस करती है और वादा करती है कि ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो एक नज़र में देखें तो ये किताब क्या है? ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। इसका मेन आइडिया है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमारी जो पॉजिटिव सोच है वही असलियत में पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनकर हमारी जिंदगी में आती है। और ये सब कुछ आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। और हाँ, लेखक के मुताबिक ये सिर्फ कोई अच्छी सोच या फलसफा नहीं है। नहीं, वो इसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही ब्रह्मांड का एक पक्का नियम बताती हैं। एक ऐसा नियम जो हमेशा काम करता है, चाहे हम उस पर यकीन करें या ना करें। तो किताब का आइडिया ये है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक तरह की फ्रीक्वेंसी या तरंगे भेजते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर गाना पकड़ता है, हमारे विचार भी उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। और प्रेम वो सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है जो हम यूनिवर्स में भेज सकते हैं। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इस सिद्धांत को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए किताब 3 आसान स्टेप्स बताती है। पहला, कल्पना करें, यानी जो भी चाहिए उसकी एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। दूसरा, महसूस करें, उस चीज को पाने की खुशी, वो प्यार, वो एहसास अभी इसी पल महसूस कीजिए। और तीसरा, प्राप्त करें, पक्के यकीन के साथ मान लीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है और उसके लिए शुक्रगुजार महसूस कीजिए। इस सोच को असलियत में लाने के लिए किताब कुछ बड़े ही दिलचस्प व्यवहारिक तरीके भी बताती है, जैसे रोज एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, विजुअलाइजेशन करना, या मान लीजिए अगर नए कपड़े चाहिए तो अलमारी में पहले से ही खाली हैंगर टांग देना। ये छोटे छोटे काम उस बड़े विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन क्या ये वाकई ब्रह्मांड का कोई नियम है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। लेखक मार्क मैनसन जैसे आलोचक इस पूरे फलसफे को एक बिल्कुल अलग ही नजर से देखते हैं और उनकी आलोचना काफी तीखी है। मैनसन तो इसे बिल्कुल बख्शते नहीं है। उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ हक जताना और खुद में डूबे रहना सिखाता है, और जो भी इसे गंभीरता से लेगा वो लंबे समय में अपना ही नुकसान करेगा। तो यहाँ 2 विचार आमने सामने हैं। एक तरफ है ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी नियम जो कहता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, और दूसरी तरफ है मनोविज्ञान का एक जाना माना सिद्धांत, कन्फर्मेशन बायस, यानी हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को पकड़ता है, उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देता है जो हम पहले से मानते हैं। तो अब विज्ञान के नजरिए से देखते हैं, वो कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जो ये समझाते हैं कि आकर्षण का नियम कुछ लोगों के लिए क्यों काम करता हुआ महसूस होता है। अब यहाँ बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। आलोचकों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव सोचने के कुछ खतरे भी हैं। ये हमें असली खतरों को नजरअंदाज करने, अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं को टालने या फिर आलसी बनने पर मजबूर कर सकता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम नेगेटिव विचारों को दबाते हैं तो वो और भी ताकत से वापस आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मनोवैज्ञानिक रिसर्च कुछ और ही कहती है।
सिर्फ एक अच्छे भविष्य के बारे में दिन में सपने देखने से हमारी काम करने की ऊर्जा असल में कम हो सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग महसूस करने लगता है कि लक्ष्य तो पूरा हो ही चुका है। ये हमें मोटिवेट करने की बजाय सुस्त बना सकता है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, एक तरफ जादू, दूसरी तरफ विज्ञान। क्या हम इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो वाकई में काम का हो? या हम दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा ले सकते हैं? द पावर की सलाह को ब्रह्मांड का कोई जादू मानने के बजाय क्यों न हम इसे अपने दिमाग को ट्रेन करने का एक शक्तिशाली तरीका माने, जानबूझकर अपना ध्यान उन मौकों पर लगाना जो हमारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं, पॉजिटिव भावनाओं को प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करना, और हाँ, खतरों को पहचानना लेकिन उनसे डर कर रोकना नहीं। और यहाँ आलोचकों से एक बहुत ही जरूरी सबक मिलता है। सिर्फ अच्छे नतीजों की कामना करने के बजाय अच्छी समस्याओं की कामना करना बेहतर है, क्योंकि असली सफलता समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या द पावर ब्रह्मांड का कोई नियम है या ये हमारे दिमाग को सही दिशा में चलाने का एक पावरफुल टूल है? इसका फैसला तो अब हर किसी को खुद करना है। आखिर में बात चाहे ब्रह्मांड के नियम की हो या मन की शक्ति की, एक चीज तो तय है, आप अपने मन के ड्राइवर हैं। पूरी जिम्मेदारी लीजिए और उसे बताइए कि उसे कहाँ जाना है। अगर आपको इस चर्चा से अपनी सोच को एक नई दिशा मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।